आजकल हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ही बात हो रही है, डॉलर फिर बढ़ गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ये डॉलर बढ़ता क्यों है? और इसका असर सिर्फ अमीरों पर पड़ता है या आम आदमी भी महंगाई से जूझता है? आज हम समझेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की असल कहानी और ये भी देखेंगे कि इस हालत से निकलने का रास्ता क्या है। डॉलर की वैल्यू तब बढ़ती है जब पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाते हैं, यानी जब देश के पास डॉलर खत्म होने लगते हैं। हमारी इंपोर्ट्स जैसे फ्यूल, मशीनरी, खाने पीने की चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स यानी जो चीजें हम दुनिया को बेचते हैं वो कम। नतीजा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम और डॉलर महंगा। लेकिन यह सिर्फ ट्रेड इम्बैलेंस का मसला नहीं है। जब इन्वेस्टर्स पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते तो वो अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। इससे भी डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे पुराना और बड़ा मसला है कर्जों का बोझ। हर सरकार आईएमएफ के पास जाती है नया लोन लेने के लिए ताकि पुराना लोन चुकाया जा सके। आईएमएफ के अपने नियम होते हैं, सब्सिडी कम करो, टैक्स बढ़ाओ और रुपये को फ्री फ्लोट पर छोड़ दो। जब रुपया फ्लोट होता है तो मार्केट तय करती है कि उसकी असली कीमत क्या है और अक्सर यह कीमत गिरती है। डॉलर महंगा और रुपया कमजोर, फिर हर इंपोर्टेड चीज महंगी हो जाती है, पेट्रोल, गैस, बिजली और खाने की चीजें तक। डॉलर के बढ़ने का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, हर 2-3 महीने में पेट्रोल महंगा होता है और साथ ही सब्जी, दूध, दवाई और मोबाइल तक के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डॉलर लगता है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन चीन से आता है, पेमेंट डॉलर में होती है। दवाई का रॉ मटेरियल भारत या यूरोप से, वो भी डॉलर में। तो जब डॉलर महंगा होता है, सब कुछ महंगा लगता है, चाहे आपकी इनकम वैसी की वैसी ही रहे। इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, यह स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस का गेम है। जब सियासत में तनाव होता है, प्रोटेस्ट्स, गिरफ्तारियां या इलेक्शन की अनिश्चितता, तो इन्वेस्टर्स और बिजनेस इंतजार करते हैं। वो पैसा लगाने के बजाय संभाल कर रखते हैं। और जब इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं होता तो ग्रोथ रुक जाती है और महंगाई और बढ़ जाती है। करप्शन भी इसी चेन को मजबूत बनाता है, क्योंकि पैसा सिस्टम में रहता ही नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीकों से बाहर चला जाता है। अब सवाल यह है, क्या हम इस हालत से निकल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन मुश्किल है। ये 4 चीजें अगर सही दिशा में की जाएं तो हालत बेहतर हो सकती है। पहला, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, टेक्सटाइल, आईटी और एग्रीकल्चर पर फोकस करो। दूसरा, लोकल प्रोडक्शन, जो चीज हम बना सकते हैं वो इंपोर्ट न करें। तीसरा, टूरिज्म और रेमिटेंस, ओवरसीज पाकिस्तानियों और विजिटर्स का भरोसा वापस लाओ। और चौथा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट पॉलिसीज और करप्शन कंट्रोल। यह सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर दिशा सही हो तो कुछ साल में नतीजा जरूर मिलेगा। तो जब अगली बार आप सुने कि डॉलर बढ़ गया, तो समझ जाइए यह सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी का सिग्नल है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान 2026 तक अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।